नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली में उसकी सरकार को गिराने के लिए उसके विधायकों को तोड़ने में लगी हुई है। इसके लिए 20 से 25 करोड़ रुपए का रेट फिक्स किया गया। अपने दावे को मजबूती देने के लिए आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को आज मीडिया के सामने पेश भी किया गया। उधर बीजेपी ने इन आरोपों को गलत बताया। उसने कहा कि शराब घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी इधर उधर की बातें कर रही है। आपने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश तो नहीं किया, मगर कहा कि सही समय पर आने पर इन्हें सामने लाया जाएगा। इस बीच इसी सारे मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। तो पहले आरोप फिर माफी, क्या ये आम आदमी पार्टी की एक स्टाइल बन चुकी है? क्योंकि सनसनीखेज आरोप लगाने का आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है। जब वो आंदोलन में थी, यानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तब भी कई केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ, जब यूपीए की सरकार थी, गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगाए गए थे। और जो ताज़ा आरोप है ये बीजेपी के ऊपर लगातार लगाए जा रहे हैं। पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लगाए, अब आज 4 विधायकों ने लगाए हैं। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस का यह आरोप लगाया गया है, जिसमें यह दावा किया गया कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। और इसमें यह आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए उन्हें ये रकम देने का वादा किया गया था। और अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो ये कहा गया उन्हें कि सीबीआई और ईडी आपको परेशान करेगी, आपके ऊपर केसेस दर्ज करेगी और आपके घरों में छापे मारेगी। इस तरह की बातें इनसे कही गई। लेकिन इन 4 विधायकों से बीजेपी ने संपर्क किया। ये बात आम आदमी पार्टी की ओर से आई है। इनके नाम आपको बता देते हैं: अजय दत्त, संजीव झा, सोमनाथ भारती और कुलदीप कुमार। ये चारों ही विधायक जो हैं, आज आप देख सकते हैं तस्वीर में, संजय सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और इसमें 20 से 25 करोड़ रुपए पार्टी, 20 करोड़ छोड़ने के लिए पार्टी, और अगर दूसरे विधायकों को भी अपने साथ लाते हैं तो 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस तरह का ये रेट इनको बताया गया था। और आरोपों के समर्थन में कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। हालांकि जैसे मनीष सिसोदिया की बात हुई थी तब कहा था कि रिकॉर्डिंग है, लेकिन आज कोई सबूत नहीं दिया गया। केवल विधायकों ने और सिसोदिया ने पेशकश का दावा किया है, सबूत कोई नहीं दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत इस बात के हैं कि बीजेपी ने उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी। और आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस पेशकश का वीडियो भी उनके पास है, स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, समय आने पर इसका खुलासा किया जाएगा। और वहीं सिसोदिया का जहां तक प्रश्न है, कहा गया कि उनको जो ऑफर दिया गया था उसकी रिकॉर्डिंग है और सही समय पर इसको जारी किया जाएगा। उधर बात बीजेपी की कल ने बीजेपी ने इन आरोपों को गलत बताया है, इन आरोपों का खंडन किया है। बीजेपी का यह कहना है कि शराब घोटाला जो दिल्ली में हुआ है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सभी आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि इधर उधर की बात ना करे आम आदमी पार्टी, घोटाले से जुड़े जो सवाल हैं उनका जवाब दे। तो ये जो एक सनसनीखेज आरोप लगाने की बात आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार की जाती है, तो ऐसा क्यों होता है कि आरोप लगा दिए जाते हैं, उसके बाद फिर वो आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं और उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है? एक लंबा इतिहास है। 2018 में अरुण जेटली से माफ़ी मांगी गई थी। केजरीवाल, आशुतोष, संजय सिंह, इन्होंने लिखित माफ़ी अरुण जेटली से मांगी थी। इसके अलावा राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी ने भी अरुण जेटली से लिखित माफ़ी मांगी थी। इससे पहले नितिन गडकरी, उनके ऊपर भी इसी तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे। और फिर बाद में जब वो कोर्ट में लेकर के गए, क्रिमिनल डेफेमेशन का मामला किया, तब केजरीवाल ने उनसे माफ़ी मांगी और तब गडकरी ने मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर दायर कर दिया था, क्योंकि आरोप लगाए गए थे भ्रष्टाचार के। इसके साथ ही कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस में के पूर्व नेता हैं, उनसे भी अरविंद केजरीवाल माफ़ी मांग चुके हैं। कपिल सिब्बल और उनके बेटे अमित सिब्बल के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद में जब उन्हें कोर्ट में घसीटा गया तो उन्होंने लिखित में माफ़ी मांगी। इसी तरह अकाली दल के नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, इनसे भी माफ़ी मांगी जा चुकी है। तब चुनाव में, विधानसभा चुनाव में घूम घूम कर आरोप लगाया गया था कि ड्रग्स के धंधे में मजीठिया शामिल हैं, और जब मानहानि का दावा किया गया तब बाद में लिखित माफ़ी मांगी गई। तो जो एक तरह से दोनों में, बीजेपी में, आम आदमी पार्टी में लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। एक नजर उस पर डाल लेते हैं। दिल्ली है, देश की राजधानी है। यहां पर अरविंद केजरीवाल को जनता ने प्रचंड बहुमत से चुना है। एक बार 67, एक बार 62 और पहली बार 28, 3 बार सरकारें बनाई हैं। कभी भी हमारा विधायक टूटा नहीं। जैसे मनीष सिसोदिया ने आपके नापाक इरादों को खुलासा कर दिया, ऐसे ही हमारे ये 4 माननीय विधायकों ने
आज आपकी असलियत, आपके नापाक इरादे और आपकी कोशिश जो आप करना चाह रहे थे, सिंधे प्रयोग जो सिसोदिया ने फेल कर दिया, ऑपरेशन लोटस जो ऑपरेशन बोगस बना दिया। आम आदमी पार्टी चेष्टा कर रही है, कुचेष्टा कर रही है कि वो इधर उधर की बातें करें, किंतु जो मुद्दे की बात है कि मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपए का घपला किया या नहीं किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी जो सटीक और पॉइंटेड प्रश्न पूछ रही है, उसका उत्तर देने में असक्षम है आज आम आदमी पार्टी। शिक्षा के विषय में बात करते हैं, वर्ल्ड में कितने बड़े हीरो हो गए हैं उसके विषय में बात करते हैं, मगर जिन प्रश्नों को भारतीय जनता पार्टी ने पूछा है उसका जवाब आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया दे नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, बीजेपी समर्थक, जसमीन शाह हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। जसमीन जी, सबसे पहले आपके पास हमने एक इतिहास दिखाया कि आम आदमी पार्टी सनसनीखेज आरोप तो लगाती है लेकिन उन्हें साबित नहीं कर पाती, सबूत नहीं दे पाती और आखिरकार लिखित में माफी मांगनी पड़ती है। अखिलेश जी, मुझे खुशी होती अगर आप इसकी भी हिस्ट्री बता देते कि पिछले 7 सालों में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो किन किन विपक्षी राज्यों की सरकार इन्होंने गिराई है। नहीं, वो बताया, मैंने परसों उसी में कार्यक्रम किया था, पूरा कार्यक्रम किया था, हर राज्य का ब्यौरा दिया था, बताया था कि कहाँ कहाँ विधायक तोड़े और कहाँ की सरकार बनाई। नहीं, मैं आपने संक्षिप्त में बताया, मुझे बस आधे मिनट के समय दीजिए क्योंकि ये बैकग्राउंड बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए कि कांग्रेस की सरकार थी अरुणाचल प्रदेश में 2016 में। भाजपा ने क्या किया, 40 कांग्रेस के एमएलए खरीद लिए और अपनी सरकार बना ली। कर्नाटक में 2019 में उन्होंने जेडीएस की सरकार गिराई, 22 एमएलए को खरीद लिए जेडीएस और कांग्रेस से। मध्य प्रदेश में इन्होंने 22 कांग्रेस के विधायक को तोड़ा, ज्योतिराव सिंधिया को तोड़ा और कमलनाथ की सरकार गिराकर वो सामने बता दिया जसमीन जी, वो सारा हम इतिहास बता चुके हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी तोड़ रही है आम आदमी पार्टी के विधायकों को, तो सबूत कहाँ है, कब उनकी रिकॉर्डिंग बताएंगे? खाली आरोप लगाने से क्या होता है? अखिलेश जी, आरोप की बात नहीं है, ये भाजपा की पूरी तरह से सोची समझी परिकल्पना है कि ये पूरा जो मुद्दा है, एक्साइज पॉलिसी है, सीबीआई ईडी की रेड करा दी, उन्होंने इतनी रेडें करा दी, एक भी उन्हें सबूत मिला? 14 घंटे उन्होंने रेड करी। तो ये पूरा जो इनके पीछे इसका मतलब है कि एक ऑपरेशन लोटस, इनको लग रहा था कि जैसे बाकी सारी सरकारों को गिराया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी गिरा देंगे। आज एक बड़ा खुलासा आम आदमी पार्टी ने किया है और जवाब हमें नहीं देना है, जवाब भाजपा को देना है। जवाब भाजपा को देना है। शांत प्रकाश जाटव जी वो कह रहे हैं कि ये एक लंबा इतिहास बीजेपी का भी है कि कई विपक्षी शासित राज्यों में सरकारों को गिराया गया और जो छापे मारे गए मनीष सिसोदिया के घर पर या अन्य लोगों के घर पर, कोई सबूत नहीं मिला है। तो जब आपके पास सबूत नहीं तो आप उनसे सबूत क्यों मांगते हैं कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई? इनके अखिलेश जी, कुल विधायक इस वक्त में दिल्ली में कितने? 62, और 62 में से 4 विधायकों से बात हुई, ये बात कह रहे हैं। अपने आप में हास्यास्पद है दिल्ली की जो शराब की पॉलिसी, जिसमें एक के साथ एक फ्री दी गई थी, मुझे लगता है उसका सेवन इन्होंने ही ज्यादा कर लिया है। आप कम से कम ये तो देखें कि कितने विधायक अगर किसी प्रकार का अगर बदल भी करना है तो चाहिए, वो क्या संभव है? आप किसी भी तरीके से कुछ भी बोल देंगे और दिल्ली की जनता को गुमराह कर देंगे। लेकिन जाटव जी, इस्तीफा तो दिलवाया है बीजेपी ने, एक मॉडल बनाया है, चाहे कर्नाटक का मॉडल अलग था लेकिन मध्य प्रदेश का मॉडल अलग था, जहां पर के विधायकों को इस्तीफे दिलवा दिए गए। तो वही आरोप लगा रहे कि आप पैसा देकर के उनसे इस्तीफा भी तो दिलवा सकते थे। 2 विधायक थे मेघालय में, 62 विधायक। हाँ, वही जसमीन जी, वही सवाल पूछा, जवाब दीजिए जी। हाँ, 65 विधायक आपके पास में हैं और आप अल्पमत में कब आते हैं वो आप खुद देख लें कि क्या स्थिति है। तो आप नहीं, 2/3 का आंकड़ा तो करीब 47 विधायक का बनता है जाटव जी, जो हमने उस दिन बताया था, जिस कार्यक्रम का जिक्र जसमीन शाह जी कर रहे हैं। हमने उस दिन बताया था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को तोड़ना एक तरह से असंभव है, क्योंकि 2/3 का जो आंकड़ा करीब 46-47 विधायक का बनता है। भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज पर जो इन्होंने आबकारी नीति उसको वापस लिया, जिसको पहले ये अच्छा बता रहे थे, उसका जवाब मांग रही है। वो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर एक ही व्यक्ति क्यों बना दिल्ली में, उसका जवाब मांग रही है। और तमाम जो इश्यूज हैं जिनके ऊपर सीबीआई ने और ईडी ने जो जांच की है, उस पर आप जवाब दें।
ठीक है जस्मिन जी, भाग रहे हैं। अच्छा जस्मिन जी, बीजेपी आरोप लगा रहे हैं कि आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप जो असली मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सारे आरोप लगा रहे हैं। आपके पास उन आरोपों का जवाब नहीं है जो कि आबकारी नीति को लेकर बीजेपी लगातार पूछ रही है। अखिलेश जी, इनके जितने भी सवाल जवाब हैं पिछले 2 महीने से चल रहे हैं, आज कोई नया सवाल नहीं आया। लेकिन ये जो है एक अटके हुए टेप रिकॉर्डर की तरह, उन्हें कोई जवाब सुनाई ही नहीं देता। और मैं इनको एक उदाहरण दे दूं और आपके दर्शकों को उदाहरण दे दूं। मेघालय में कुल 60 एमएलए की सीट है। कितनी है? 60। भाजपा के कितने विधायक चुन के आए थे 2018 में? 2। लेकिन सरकार किसकी बनी? भाजपा की बनी। तो मैं आपको बता दूं, आज भाजपा जो सीना ठोक के कहते कि हम सबसे बड़ी, सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी है, तो क्या जस्मिन जी, क्या आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? पैसा जाता है, क्या आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? क्या आपको लगता है कि वो टूट जाएंगे अगर बीजेपी 20 करोड़ 25 करोड़ देगी तो? आपके लिए तो 20 करोड़ कुछ है ही नहीं। प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देकर के आपने उनको टिकट बांटे हैं। अब बात क्या कर रहे हैं? आपका अपने विधायकों पर अंकुश नहीं है। जस्मिन जी, क्या आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? जाटव जी पूछ रहे हैं। नहीं, अगर भरोसा नहीं होता अखिलेश जी, तो जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में जो कांड करके दिखाया, जो बिहार में होते रह गया, होते रह गया, वो दिल्ली में हो जाता। एक के साथ एक भी विधायक टूटा है, नहीं टूटा है। आप भी उतरे नहीं है। आपने जो एक के साथ एक का जो कोटा लिया, उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल आप लोगों ने कर लिया है। अब उसके कारण से आपसे पूछो कुछ और पहुंच जाते हैं कहीं। अरे मुद्दे पर रहें। आप ये साक्ष्य पेश करें कि आपके कौन से विधायक जो हैं उनको किस आधार पर आप ये साबित कर रहे हैं कि सारे विधायकों की बैठक बुलाई है, किसने क्या जस्मिन जी, क्या सबूत जनता के सामने रखे जाएंगे? क्या देश की जनता के सामने वो सबूत रखे जाएंगे? क्या रिकॉर्डिंग, स्टिंग ऑपरेशन आएंगे सामने, या केवल आरोप जो है वो हवा में ही रह जाएंगे? नहीं अखिलेश जी, मैं इतना कह दूं, इनके तो सारे आरोप हमेशा हवा में रह गए। पॉलिसी के अरे आरोप एक बक्सा भर के शीला दीक्षित जी के खिलाफ जो सबूत थे वो निकाल लो तो हम उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई कर दें। वो उनको को दबा करके आप बैठ गए हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। कैसे निकाला जाए और भाजपा का ये जो झूठ है देश के सामने कैसा लाया जाए, कल सुबह इसके ऊपर बैठक है, उसके बाद आप बोल रहे हैं, उसके ऊपर आप जो है ना एक बार रिव्यू जी। ठीक है, अगर बहरहाल जस्मिन शाह का कहना है कि सबूत उनके पास हैं, विधायकों की बैठक होगी, उसमें चर्चा होगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इन सबूतों को कब सामने लाया जाए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे बिना पीएम मोदी का नाम लिए नीतीश कुमार ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। बिहार की महागठबंधन सरकार ने आज ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर लिया। इससे पहले चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये लोग केवल प्रचार में एक्सपर्ट हैं, कोई काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि बिहार में गांव-गांव सड़क पहुंचाने का फैसला अटल सरकार का था, न कि मौजूदा केंद्र सरकार का। ये कोई केंद्र सरकार के चलते यहां सड़क नहीं है। आज के 8 साल से केंद्र सरकार के चलते सड़क बनाने का निर्णय बच्चे हो जान लो, ये निर्णय कौन लिया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया। श्रद्धेय अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी ऐसा केंद्र में थे। मालूम है, बच्चे हो जान न लो जरा जी। ये बैठ करके उस समय की सरकार ने तय किया, अटल जी की सरकार ने तय किया कि हम लोग पूरे बिहार में गांव में पहुंचाएंगे। ये उस समय हम लोग उनके साथ थे और सारा काम जो शुरू करवाया गया सब कुछ और एक एक चीज शुरू किया गया उसी समय। ये कोई आज की सरकार का नहीं है कुछ। और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं, देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया। और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा, तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा। अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है? कोई काम हो रहा है? खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। इतना ही, नमस्कार।